नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं और इतना आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है लाइक कमेंट के माध्यम से। आप लोग हमारी कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं और हमको बहुत खुशी हो रही है कि चलो हमारा जो सोच था कि चलो हम कुछ संदेश दें इस कहानी के माध्यम से औरों को, उसमें हम सफल हो पा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह आप लोग अपना स्नेह बनाए रखिएगा और लाइक कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगती है। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी एक बालक का है जो 12 से 15 साल का है और वो जीवन में कुछ करना चाहता है। एक सुदूर शहर के किनारे बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ थी। उसी झोपड़पट्टी में विक्रम नाम का लड़का रहता था और वो लड़का हमेशा जीवन में चाहता था कि हम आगे बढ़ें, कुछ करें। उसके मन में हमेशा वो आता था, वो हमेशा गरीबी देखा था बचपन से ही कि कितना गरीबी जीवन जिया था उसने। तो एक दिन वह दिन भर काम करके शाम को घर लौटा तो बोला, मम्मा माँ खाना क्या बनाए हो। तो माँ बोली, बेटा भात और सब्जी है, आलू का सब्जी है। तो वो थोड़ा झल्ला गया, बोला माँ मुझे ये भात और आलू का सब्जी खा के मैं तंग आ गया हूँ, मैं अब नहीं खाने वाला हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, बोल के वो घर से निकल गया। घर से निकला तो जाते 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 एकदम शहर किनारे दूर चट्टान पे जाके बैठ गया वो, और बैठ के सोचने लगा और भगवान से बात करने लगा, भगवान मुझे कोई रास्ता बताइए कि हम जीवन में आगे बढ़ सके। हम ये गरीबी से तंग आ गए हैं। ये हमारे हम जहाँ रहते हैं वहाँ का गरीबी और वहाँ की दुर्दशा देख के हमारा मन विचलित होता है कि काश हम कुछ कर पाते, अपनी गरीबी के खिलाफ लड़ पाते। और शहर में लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनते देखते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते देखते हैं, तो मुझे भी लगता है कि काश हमारे पास भी इतने पैसे होते जो अच्छे कपड़े पहनते और अच्छा खाना खाते। और उसका घर भी जैसे बारिश होता था ना तो उसमें पानी पूरा चूता था। वो लोग बहुत कष्ट से अपना जीवन यापन करते थे। इसी तरह वो बहुत ही गहरी सोच में बैठा था। तो वहीं बगल पे एक चट्टान पे एक साधु ध्यान कर रहे थे। तो उनको जब उनकी ध्यान खत्म हो गई तो उनका नज़र विक्रम पे पड़ा। तो उन्होंने देखा कि विक्रम बहुत उदास है, बहुत गहरा चिंतन में खोया हुआ है। तो साधु बाबा को रहा नहीं गया, विक्रम के पास आके बैठे, बोले बेटा क्या चिंता है तुमको, तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। तो उन्होंने साधु बाबा को प्रणाम किए, बोले कि महाराज हम जो है ना अपने जीवन के जो ये दुख है ना इससे तंग आ गए हैं। हमारा जीवन बहुत दुखी है, हम बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता दिन भर दिहाड़ी करते हैं, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हम लोग को एक टाइम का खाना मिलता है। और हम चाहते हैं कि इस गरीबी से हम निकलें बाहर, लेकिन कैसे निकलें हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बाबा मुस्कुराए, बोले कि देखो जीवन में तो सब कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जिसके अंदर लगन होता है, जिसको खुद पर विश्वास होता है, वही आगे बढ़ सकता है। अगर तुमको जीवन में आगे बढ़ना है तो छोटे छोटे कदम तुमको उठाने पड़ेंगे पहले, क्योंकि एकाएक तुम सोचोगे कि हम कुछ बड़ा करें तो नहीं कर पाओगे। तो बोले कि बाबा छोटे कदम उठाने के लिए भी पूंजी होना चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी पूंजी नहीं है, हम क्या छोटे कदम उठाएंगे। बोले कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारा विश्वास। तुम्हारे अंदर से वो विश्वास हमको दिख रहा है, तुम जीवन में एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे। तुम्हारे अंदर जो ये ललक है ना कुछ कर दिखाने की, यही तुमको आगे ले जाएगा। तो बोले बाबा आप हम पर इतना विश्वास करते हैं तो मार्गदर्शन भी कर दीजिए कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो बाबा बोले तुम ऐसा करो, तुम काम ढूंढो, छोटा छोटा काम भी तुम करो और उससे जो पैसा मिलता है उससे तुम बचत करो। थोड़ा बचत करके फिर छोटा सा कोई अपना धंधा स्टार्ट करो। इस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन जब तुम संघर्ष कर रहे होगे तो तुमको खुद पर विश्वास होना चाहिए। थोड़ी सी समस्या आने पर तुम उससे पीछे नहीं हटोगे, संघर्ष करना तुम चालू रखोगे। तो उसको बातें समझ में आ गई कि नहीं, खुद पर विश्वास हो और लगातार मेहनत करते रहने से हम आगे बढ़ सकते हैं। और साधु बाबा ने यही लास्ट में बोला था उनको कि कुछ भी करना, कोई भी काम दुनिया में करना, लेकिन एक चीज़ कभी मत भूलना, अगर तुम्हारे अंदर लगन है तो परमात्मा तुमको अपने आप रास्ता दिखाते रहेंगे। बस तुम उस रास्ते को पहचानते रहना, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाना। तो वो बाबा का आशीर्वाद लेके वहाँ से निकल गया और वो सच में वो घर लौट के नहीं गया।
और वो पूरा मैंने शहर में इधर उधर घूमने लगा कि कहीं मुझे कोई काम मिल जाए। घूमते 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 उसने दूर में देखा एक हलवाई का दुकान है, भोजनालय लिखा हुआ है, हलवाई का दुकान है। तो वो गया वहाँ पे, बोला साहब मुझे काम चाहिए, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो हलवाई बड़ा दयालु था, उसने देखा कि इस लड़के के अंदर तो बहुत ललक है कुछ करने का। तो बोले ठीक है तुम आ जाओ कल से। बोला नहीं मैं अभी से काम करूँगा, बताइए मुझे क्या काम है, मुझे करना है काम। तो बहुत खुश हुआ हलवाई, बहुत मैंने ये लड़का तो बहुत मेहनती है, अभी से काम करना चाहता है। बोला ठीक है तुम आज से ही आ जाओ। फिर वहीं रहा, भोजनालय में ही रहा, वहीं पर वो वहाँ पे साफ़ सफाई करना, आलू छीलना समोसे के लिए, या फिर और कुछ जैसे कोई आया गया उसको खिलाना करना, इस तरह से वो छोटा छोटा जैसे काम करते 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 फिर वो माँ के पास गया। बोला माँ मुझे काम मिल गया, अब मैं डेली वहीं पर रहूँगा, वहीं काम करूँगा और काम भी सीखूँगा। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा तुम मेहनत कर रहे तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वो वहीं पर हलवाई के पास रहने लगा, सीखने लगा, काम देखने लगा। तो एक दिन हलवाई और वो बैठ के साथ में आलू छील रहे थे। तो हलवाई बोला बेटा तुम इतना मेहनती हो, तुम्हारे अंदर इतना क्वालिटी है, गुण है तुम्हारे अंदर, तुम कुछ अपना क्यों नहीं करते हो। तो उसने कहा कि देखिए साहब हम तो अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमको अपना कुछ करने के लिए पूंजी तो होना चाहिए। मेरे पास कुछ भी पूंजी नहीं है, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, हमारा घर भी चूता है, खाने को किसी तरह दिन भर में एक बार मिल जाता है। तो बोले कि देखो मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अभी यहाँ काम कर रहे हो ना, करो, और इससे जो तुमको पैसा मिलेगा इसको तुम बचत करना, फिर तुम कुछ अपना छोटा सा काम धंधा स्टार्ट करना। और जानते हो जब तुम छोटा छोटा काम जब तुम शुरू करोगे ना, खुद का काम शुरू करोगे, तो तुमको एक तो सीखने भी मिलेगा और उसमें तुम जो है ना धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे। तो उसको भी समझ में आ रही थी बातें। फिर उसने इसी तरह 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इसी तरह काम करते करते फिर वहाँ से उसने कुछ पैसे अर्न कर लिए। फिर वो हलवाई बोला कि देखो बेटा तुमने तो बहुत पैसे बचत कर लिए, अब तुम क्या करो हमसे समोसे बनाने का तरकीब समझ लो कि कैसे समोसे बनाते हैं। तो बोले ठीक है। फिर वो हलवाई से समोसा बनाने के लिए वो सीखने लगा। फिर बोले कि अब तुम क्या करो, जैसे तुम्हारे पास थोड़ी ही पूंजी है तो तुम क्या करो, एक टोकरी ले लो, उसमें जितने सारे कच्चे समोसे हैं उसको ले लो, उसको सूती कपड़े से ढक के, एक स्टोव एक कढ़ाई लेके तुम बस स्टैंड के पास बैठो, अभी तुम्हारे पास ठेला लेने के लिए पैसे नहीं है। तो बोले ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो वो वही करने लगा। फर्स्ट दिन गया वो बस स्टैंड में, बहुत सारी बस जहाँ लगी रहती है वो वहाँ पर स्टोव लगा के और गरम गरम समोसे तल के रख दिए चटनी बना के। तो वो देख रहा है कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। फिर मन में सोच भी रहा है पता नहीं मैंने वहाँ काम भी छोड़ दिया और यहाँ मैं अपना काम शुरू कर दिया, अब क्या होगा, मन में चिंता भी हो रहे थे उनको। फिर उसको धीरे 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 थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक आदमी वहाँ उनके पास आया। तो उनको पूछा कि गरम तो है ना समोसे। बोले हाँ साहब गरम है समोसे, आप खा के तो देखिए चटपटे हैं, गरम है। तो वो बंदा जब समोसा खाया बोला कि बहुत स्वाद है समोसे में, चलो एक और दे दो। फिर उसी तरह उसने 2 समोसे खाए। फिर वहाँ से उस दिन वो एक ही आदमी को समोसा बेच पाया। निराश मन से घर आया तो माँ को बोला माँ पता नहीं मैंने काम भी छोड़ दिया और यहाँ पर देखो मैंने समोसे का दुकान खोल लिया और यहाँ पर तो कोई आ नहीं रहा है। तो बोले कोई नहीं बेटा आज पहला दिन है। माँ उनको समझाई तुम सीखो फिर आगे बढ़ना। फिर वो दूसरे दिन गया, फिर दूसरे दिन उनके पास 5 आदमी आए, इसी तरह तीसरे दिन 10 आदमी आए। धीरे 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 और वो जितना पैसा कमाता था वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था, वो माँ को आके जमा करता था, माँ को बोलता था माँ मैं बचत कर रहा हूँ इसको बचा के रखना। और वो सारे पैसे बचत कर करके फिर उसने एक ठेला ले लिया। फिर ठेला ले लिया तो फिर वहाँ पर ठेला लगा के फिर समोसा बेचने लगा। फिर वो अपने मालिक से मिलने गया, बोला कि देखिए हम ठेला भी ले लिए, मिठाई देने गया, आपने हमको जो रास्ता दिखाया मैं उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो बोले बहुत अच्छा, तुम ऐसे मेहनत करते रहो, तुम एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे। फिर एक दिन माता पिता के साथ वो खाना खा रहे थे तो पिताजी ने कहा देखो विक्रम तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। फिर वो बोले हाँ पिताजी आप हमारी मदद कर सकते हैं। सो आप ऐसा कीजिए वो जो टोकरी और स्टोव है ना आप ले लीजिए और समोसे मैं टोकरी में दे दूँगा, आप गरम गरम समोसे बस स्टैंड पे तल के दे दीजिए, मैं रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ जाता हूँ। तो जो उसका जगह था उस जगह पे उसके पिताजी बैठने लगे और वो रेलवे स्टेशन में जाके अपना ठेला लगा के वहाँ समोसा बेचने लगा।
इसी तरह करते करते पिताजी भी बहुत कमाने लगे, फिर उनका लड़का भी बहुत कमाने लगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को वो स्वाद जम गया। बोले नहीं, बहुत अच्छा समोसा ये खिलाता है, तो फिर वहाँ भीड़ होने लगा। धीरे धीरे वो ठेला के बगल में 4-5 कुर्सी लगा दिए। इसी तरह करके वो बहुत आगे बढ़ने लगा। फिर उसके पिताजी ने कहा कि देखो अभी तो बहुत भीड़ होने लगा, हम लोग ऐसा करते हैं एक भोजनालय खोल लेते हैं। फिर बहुत पैसा बचत करके उन्होंने एक भोजनालय खोल लिए। आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आ गया, विक्रम को इतने माने बिक्री हुई, इतना वो प्रोग्रेस किया, परमात्मा की कृपा हुई उसके ऊपर, उसके अंदर इतना लगन था। उस लगन के कारण वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने खुद का एक बहुत बड़ा शानदार होटल खोल लिया। और उन लोगों ने माने उनको झोपड़पट्टी से भी छुटकारा मिल गया, और वो बहुत आगे निकल गए। तो मेरा क्या कहना है कि इस कहानी का सार क्या है, कि अगर आप सच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपके जीवन में जो दुख है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले पर विश्वास रखना पड़ेगा, और उसके बाद खुद पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक आप खुद पर अटूट विश्वास नहीं रखेंगे, आप इस जीवन को जीने में आपको बहुत संघर्ष कठिनाइयाँ आएगी। लेकिन आपको अगर खुद पर विश्वास है तो आप हर कठिनाइयों को हंसते हंसते आगे बढ़ जाएंगे, सहते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी कि सच में विक्रम के मन में एक चाह थी कि मुझे जीवन में कुछ करना है। शुरू शुरू में उसके जीवन में देखिए कितना संघर्ष आया, कोई भी उसके पास समोसा खाने नहीं आता था, लेकिन उनकी माँ ने उनको ढाढ़स बंधाते रहे कि बोले नहीं, तुम लगे रहो, तुम लगन से काम करो, देखो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो वो माँ का आशीर्वाद को लेके और अपने आप पर विश्वास को लेके आगे बढ़ता रहा, और परमात्मा पर विश्वास करके वो बहुत आगे बढ़ गया। और एक दिन ऐसा आया, विक्रम 5 स्टार होटल का मालिक बन गया। तो एक गरीब झोपड़पट्टी का लड़का, सिर्फ उसके मन में क्या था, एक विश्वास था, उसके मन में लगन था कि हमको कुछ करके दिखाना है। उसने छोटे छोटे स्टेप उठाने शुरू किए, और आज देखिए वो 5 स्टार होटल का मालिक बन गया। तो यही इस कहानी से मतलब निकल के आता है कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले संघर्ष करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ऊपर वाला जब कोई गाइडलाइन देता है, जब कोई रास्ता बताता है, उस रास्ते को समझना होगा। तो यही कहानी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं बहुत अच्छी कहानी लेके आऊँगी, और आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।